हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी, सीएससी और आईएफओएस मेंस वो में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हर साल आपको यहाँ से कम दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी के। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, यहाँ पे गिवन है कि एक लीनियर ऑपरेटर टी है ऑन R2। देयर इज ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन R3 ओवर R डिफाइंड बाय, और डेफिनेशन कैसे है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई जेड, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x 4x minus y and 2x plus 3y minus z. We need to find out, is T invertible? If yes, justify your answer and find T inverse. अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करो तो हमें पता है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो T ऑफ x को यू कैन राइट ए एक्स फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हो। वेयर ए इज क्या है, ए को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ए इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो अगर आपकी ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। सेम गोज विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो, अगर वो नॉन जीरो आता है तो टी क्या हो जाएगी, टी इज इन्वर्टिबल। तो जो जो मोस्टली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ए प्रेजेंट करती है वही सारी एप्लीकेबल होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो हमारा काम है कि पहले हम जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो क्या आप इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हो। जो गिवन वेक्टर है इसको हम लिखेंगे कॉलम फॉर्मेट में, एक्स वाई जेड। इस टाइप भी क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो, तो 2x प्लस 0y प्लस 0z लिख दूं इसको सेकेंड, 4x माइनस वाई प्लस 0z, एंड थर्ड क्या है 2x प्लस 3y माइनस जेड। अब क्या आप इसको इजीली मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कोफिशिएंट्स एक साथ, 2 0 0 4 माइनस 1 0 2 3 माइनस 1, एंड यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, राइट। सो यही क्या होगी हमारी ए, मैट्रिक्स ए। नाउ टू चेक invertibility of T. T is invertible. T ability. कैसे चेक करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। सो व्हाट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 इंटू, इफ आई डू एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो ये है 2 ओनली, और 2 क्या होता है नॉन जीरो। सो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स क्या हुई, इनवर्टिबल है। और आप कह सकते हो नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो दिस इंप्लाइज टी इज इनवर्टिबल। अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है अगर आपका टी इनवर्टिबल है तो टी इनवर्स भी फाइंड आउट करो। टी इनवर्स फाइंड आउट कैसे होगा, जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स होगा वही टी इनवर्स हो जाएगा। सो मान लो लेट टी इनवर्स R3 ही होगा, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है तो वो वापस हो जाएगा। इट्स सच दैट टी इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो यही होता है, बिकॉज टी एक्स इज इक्वल टू ए वाई होता है। तो टी इनवर्स क्या हो जाता है, टी इनवर्स वुड बी इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा ए इनवर्स टी इनवर्स, राइट, इस टाइप से। तो ये अपोजिट हो जाएगा। और इसको निकालेंगे कैसे, अगर आप इसको कैपिटल एक्स कह रहे हो
तो मान लो लेट टी इनवर्स जो आपका है वो है कैपिटल एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब इससे एक्स वाई जेड निकालोगे कैसे? दिस कैपिटल एक्स वाई जेड इज दिस वे, कि ये है हमारा टी ऑफ एक्स वाई जेड। हमें तो टी इनवर्स चाहिए तो दोनों साइड अप्लाई कर देंगे। टी ऑफ एक्स वाई जेड यहां से कितना आया? सो ये है 2x, then 4x minus y, and then we do have 2x plus 3y minus z. So यहाँ से capital X is equal to 2x, capital Y is equal to 4x minus y, and capital Z is equal to 2x plus 3y minus z. क्या तुम मुझे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z बता सकते हो? क्या कर रहे हैं आप? देखो फिर से बता देती हूँ एक बार, कि अगर R3 to R3 है तो T of x, y, z would be equal to सम कैपिटल x, y, z। और हमें क्या चाहिए? टी इनवर्स चाहिए, तो दोनों साइड टी इनवर्स अप्लाई करोगे। एक्स वाई जेड वुड बी इक्वल टू टी इनवर्स एक्स वाई जेड, राइट? सो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। क्या आप निकाल सकते हो इन तीन इक्वेशन से? ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं। यहां से स्मॉल एक्स वुड बी इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एक्स बाय 2। इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इसका यूज कर लिया। सो स्मॉल एक्स आ गया। स्मॉल वाई क्या होगा? स्मॉल वाई इज नथिंग बट कैपिटल 4x माइनस कैपिटल वाई। और स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट कर दो, हमें तो कैपिटल एक्स वाई जेड में चाहिए ना। तो जैसे ही आप 4x की जगह पुट करोगे x बाय 2, सो ये हो जाएगा 2 कैपिटल एक्स माइनस वाई। और यहां से z क्या हो जाएगा? स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल z, नोट कैपिटल जेड। तो ये माइनस जेड इधर ले जाएंगे, वो उधर आ जाएगा। सो दिस इज स्मॉल 2 स्मॉल एक्स प्लस 3y माइनस कैपिटल जेड। और अब x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस इज 2 x बाय 2 प्लस 3 2x माइनस वाई माइनस जेड। और ये क्या हो गया? x और 6x, सो 7x माइनस 3y कैपिटल एक्स माइनस जेड। सो एक्स वाई जेड क्या हो गया? एक्स बाय 2, स्मॉल y कितना आया था? ये रहा 2x माइनस वाई, एंड z क्या है? 7x माइनस 3y माइनस जेड। सो दैट्स इट। ये क्या हो गया? इनवर्स ऑफ, कि इनवर्स मैपिंग होगी, यही तो था हमारा। दिस इज टी इनवर्स एक्स वाई जेड, क्योंकि स्मॉल एक्स वाई जेड इज टी इनवर्स एक्स वाई जेड। तो इसी तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स फाइंड आउट करना था। दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Let V M2 cross 2 denote a vector space over the field of real numbers. Find matrix of linear mapping phi V to V given by phi V is equal to this with respect to standard basis of M2 cross 2. Standard basis क्या होती है? Standard basis of M2 cross 2 R, इसकी standard basis होती है 1 0 0 0, then 0 1 0 0, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड बेसिस। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालनी है? मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जनरल एलिमेंट निकालते हैं। फाई गिवन है हमें v टू v, बट v कहां से आ रहा है? m2 क्रॉस 2 से। सो ये कोई ना कोई सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सो लेट v belongs to v is such that स्मॉल v is a b c d। क्या है? a b c d। अब यहां से क्या तुम मुझे t ऑफ v बता सकते हो? t नहीं है हमारे पास, फाई दे रखा है, सॉरी। सो फाई ऑफ v कैसे डिफाइन है? फाई ऑफ v इज डिफाइंड एज दिस मैट्रिक्स 1 2 3 -1 एंड a b c d।
यही बनेगा ना। और साथ में v है तो एक बार v लिख देते हैं, v की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, आपको पहले v लिखना है, तो दिस वुड बी a b c d, a b c d, है ना। और ये क्या बन गया, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो दिस इज a प्लस 2c, देन बनता है b फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, सो b प्लस 2d, 3a माइनस c एंड 3b माइनस d। अब अगर आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड बेसिस के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस, और वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ बेसिस। तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हो, तो पहले तो हमें इसकी इमेज चाहिए, तो ए बी सी डी की जगह हम क्या पुट करेंगे। अब पहले मैंने जनरल एलिमेंट इसी वजह से निकाला कि अब हम ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 1 है, बी सी डी 0 है, तो इसमें पुट करो A1 BCD 0, तो दिस इज 0, दिस इज 3 एंड दिस इज 0। क्या आप इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कि ये होगा 1 टाइम्स 1 0 0 0 प्लस 0 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट 0 0 0 1 है सेकेंड पे, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन उन्हीं का बनेगा ना। देखो फर्स्ट और थर्ड, इस एलिमेंट में नॉन जीरो एंट्री है, इस पे नॉन जीरो एंट्री है, जिस जिस पे नॉन जीरो एंट्री है वहां पे वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है, रेस्ट एवरीवेयर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। सो दिस वुड बी 0 0 0 0। क्लियर। सिमिलरली आप निकालो अगर 5 ऑफ 0 1 0 0, तो इस टाइम b की जगह आपके पास क्या आएगा, 1, और रेस्ट एवरीवेयर 0। सो b कहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट में b नहीं है, सेकंड में b है, दैट इज 1, ये 0, फिर 3, बस। और अब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लिखोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, आगे मैं ये एज इट इज लिख दूंगी, आपको ये फिलअप करना है, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट ये 1, सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस, दिस इज 0, थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस ये 3, और फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस। तो हमने दो निकाल लिए। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, 5 ऑफ 0 0 1 0, तो दिस टाइम c की जगह 1 पुट करेंगे, बाकी सब जगह 0 हो जाएगा, तो ये बनता है 2 0 माइनस 1 0। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये ऐसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस 0 टाइम्स सेकंड एलिमेंट माइनस 1 टाइम थर्ड एलिमेंट प्लस 0 टाइम फोर्थ एलिमेंट, राइट। और अगर आप 5 0 0 0 1 निकालोगे तो वो क्या होगा, दिस टाइम d की जगह आपका हो जाएगा 1, और रेस्ट एवरीवेयर 0। तो अब क्या है, दिस वुड बी फर्स्ट एलिमेंट के साथ 0, सेकंड एलिमेंट के साथ 2, थर्ड एलिमेंट के साथ 0, फोर्थ एलिमेंट के साथ -1। और अब इसकी मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या होगा, मैट्रिक्स xt आगे पीछे कर दिए, मैट्रिक्स, सो दैट वुड बी फर्स्ट एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स इन द फर्स्ट रो, दैट इज 1 0, या तो ट्रांसपोज लेके ही लिख दूं, फर्स्ट एलिमेंट के कोऑर्डिनेट वेक्टर फर्स्ट कॉलम में लिख दो, ट्रांसपोज नहीं देना पड़ेगा, 1 0 3 0। सेकंड एलिमेंट के कोऑर्डिनेट वेक्टर सेकंड कॉलम में, तो दिस इज 0 1 0 3। थर्ड एलिमेंट के थर्ड कॉलम में, सो 2 0 -1 0, और फोर्थ के फोर्थ कॉलम में 0 -1। सो दिस इज आर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अब क्या कहा है, फाइंड द रैंक ऑफ फाइव। रैंक क्या होगा, जो मैट्रिक्स का रैंक होगा वही फाइव का रैंक होगा। तो क्या तुम इसका रैंक निकाल सकते हो, मैट्रिक्स का रैंक हम ऑलरेडी बहुत बार निकाल चुके हैं, सो दिस इज योर होमवर्क। अगर मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ आपके वेक्टर्स आ जाए तो वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। यहाँ आपको देख के ही पता चल जाएगा, इसका रैंक निकालोगे तो दिस इज 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे और
ये दोनों एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे। सो 2 रैंक आएगा। रैंक 4 वेक्टर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिस में 4 एलिमेंट है, उससे कम है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्लियर? सो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। जो भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, उसके सभी स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स की हमें क्या निकालनी होती है? इमेज। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस थी, मैंने इसके सभी वेक्टर्स की क्या निकाली? इमेज निकाली चारों की। और फिर हर एक वेक्टर जो इमेज आया उसको फिर से स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। चारों वेक्टर्स को जैसे ही आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, उसके बाद जो लीनियर कॉम्बिनेशंस आए, फर्स्ट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशंस के जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकंड एलिमेंट के सेकंड कॉलम में, थर्ड एलिमेंट के थर्ड कॉलम में और फोर्थ एलिमेंट के फोर्थ कॉलम में। जितने वेक्टर्स उतने ही कॉलम्स की मैट्रिक्स बन जाएगी और वो आपकी क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आने के बाद उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होगी वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज हो जाती है। अगर मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है तो मैट्रिक्स की जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इन्वर्टिबल हो जाएगी, अगर सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल नहीं होगी। यहाँ ये सिंगुलर आएगा तो ये फिर इन्वर्टिबल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या कहा है? लेट टी R2 to R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ 1 0 इज इक्वल टू दिस एंड टी ऑफ 1 1 इज इक्वल टू दिस। अब देखो, दो वेक्टर्स की हमें इमेज दे रखी है और तीसरे की इमेज निकालने को बोला है। आप तब तक इमेज नहीं निकाल पाते जब तक आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, डिफाइन तो नहीं है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा? यू हैव टू फाइंड आउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर जनरल होगी तो क्या होगा? टी R2 to R3 है, इसका मतलब यहां का कोई जनरल वेक्टर होगा, वो यहां का कोई जनरल वेक्टर देना चाहिए। दैट इज द मीनिंग। सो आपका जो x कोमा y है, पहले तो जनरल वेक्टर ही बताओ मुझे कैसा होगा। टी अगर आप अप्लाई करते हो R2 के x कोमा y पे, तो R3 का क्या आना चाहिए? ए बी सी। इसी टाइप का कुछ आएगा, है ना? क्योंकि R3 में 3 टप्पल एलिमेंट होते हैं, यहाँ 2 टप्पल एलिमेंट होते हैं। बट अब आपको जो भी करना है वो निकालना पड़ेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो ए बी सी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे? कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा इसके स्टैंडर्ड बेसिस का। तो क्या मैं एक्स वाई को लिख सकती हूँ? नाउ सिंस एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू R2, और क्या आपके पास R2 की स्टैंडर्ड बेसिस की बेसिस इन्होंने दे रखी है? ध्यान से देखो, आपके पास जो दो वेक्टर्स इमेज में दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है और दैट इज वाई ये दोनों R2 की बेसिस का काम कर रहे हैं। अगर ये बेसिस का काम कर रहे हैं तो मैं इनको एज ए बेसिस ट्रीट करूंगी। तो जनरल एलिमेंट एक्स वाई का जो आएगा आपका, क्या वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? एक्स वाई कैन बी रिटन एज u टाइम्स, क्योंकि एबीसी मैंने ऑलरेडी ले लिया, 1 0 प्लस v टाइम्स 1 1। बट क्या आपको ये चाहिए? हमें तो टी एक्स वाई जेड चाहिए ना, 1 1। अब क्या करना है? अप्लाई कर दो भाई, टी अप्लाई कर दो। टी ऑफ एक्स कोमा वाई वुड बी इक्वल टू, यू बाहर आ जाता है, दिस वुड बी टी ऑफ 1 0 प्लस v टाइम्स टी ऑफ 1 1। इनकी इमेज हमें दे रखी है, टी ऑफ एक्स वाई क्या है? जनरल एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी, और ए बी सी छोड़ दी तो चलो निकाल लेंगे। एक बार तो ये रखते हैं, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू इंटू दिस इज 1 2 3 प्लस v इंटू -3 2 1। सो यहां से हमारे पास आता है ए बी सी इज इक्वल टू यू -3v, राइट? एंड उसके बाद क्या है? 2u प्लस 2v एंड 3u प्लस 8v।
बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो u और v की वैल्यू चाहिए। अब u और v की वैल्यूज निकालोगे कैसे, कंपेयर करके? बट t ऑफ एक्स वाई ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, और हमारे पास u और v की वैल्यूज आ जाएंगी। बट मुझे वैल्यूज x और y के फॉर्मेट में ही चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। क्योंकि t ऑफ एक्स वाई जब तक आप एक्स वाई के फॉर्मेट में नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चलो एक बार कंपेयर करके निकालते हैं। वो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा खैर आपका। u माइनस 3v, ये एक्स वाई ही तो चल रहा है। जेड तो हमें चाहिए ही नहीं। इज इक्वल टू एक्स, और 2u प्लस 2v इज इक्वल टू वाई। अब अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके u और v की वैल्यू निकालो। मैं पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2u माइनस 6v इज इक्वल टू 2x। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सो वी विल गेट 8v इज इक्वल टू y माइनस 2x। और यहां से u इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 2x बाई 8, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, अगर u आ गया है तो v भी निकाल सकते हैं। v कितना आएगा, v इज इक्वल टू u माइनस एक्स बाई 3, यही बनेगा ना। और u माइनस एक्स बाई 3, u की वैल्यू पुट करो, सो दिस वुड बी y माइनस 2x बाई 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। और फिर से ये क्या बन रहा है, v इज इक्वल टू y माइनस 8x, so y माइनस 10x डिवाइडेड बाई 24। u भी आ गया, v भी आ गया, सो दैट इज y। t ऑफ x कोमा y आपका जो आया वो क्या आ गया, u और v की यहाँ वैल्यूज पुट कर दो वापस। सो u इज y माइनस 2x, y minus 2x divided by 8 times 1, 2, 3 plus v is ये रहा y minus 10x by 24 and ये है -3 2 8। और हमें अब किसकी इमेज चाहिए, सो एक्स वाई आपके पास यहाँ पुट करते ही इधर एक्स वाई की वैल्यू पुट करोगे, इमेज आ जाएगी 2,4 की चाहिए। सो टी ऑफ 2,4 इज व्हाट, जैसे ही आप यहाँ पे 2 4 पुट करते हो तो 4 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्लस यहाँ पे 2 नहीं 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 3 2 8, यही बनता है y माइनस 10x बाई 24। हाँ 4 है 20, सो दिस इज 16 बाई माइनस 16 बाई 24 माइनस 3 2 8। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 8 से हो जाता है, 8 2 16, 8 3 24 3, and this is minus 3 2 8, so that is the image that we need to find out। इस तरीके से आपको इसकी क्या है, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, उसके बाद इमेज निकालनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पे एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में भी कौन सा फंक्शन बोल रहे हैं, रोटेशन। Find a linear map T R2 to R2 which rotates each vector of R2 by an angle theta। So ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा की हुई है, ज्योमेट्री के लेक्चर्स लिए हैं 2D वाले में, और वहां जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, बट किसी को अगर थोड़ा बहुत भी इशू हो तो जो ज्योमेट्री के लेक्चर्स हैं उसके फर्स्ट लेक्चर में ही जाना,
और वहां से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, रोटेशन कैसे लगाते हैं। सो इसने कहा फाइंड ए लीनियर मैप टी R2 to R2 विच रोटेट्स ईच वेक्टर ऑफ R2 बाय एन एंगल थीटा। मान लो लेट टी R2 to R2 एक वेक्टर है। कैसे डिफाइन करता है ये, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे देता है। अब एक्स वाई, ये डायरेक्टली एक्स वाई ना होके क्या होंगे, स्मॉल एलिमेंट्स होंगे। तो मान लो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, और यहाँ आके आपको ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे देते हैं विद ए रोटेशन थीटा, विद रोटेशन थीटा। तो अगर अब आपको ये रोटेशन चाहिए तो थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कैसे बना सकते हैं कैसे नहीं बना सकते। ये मान के चलो कि हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें एक एलिमेंट दे रखा है एक्स कोमा वाई। तो ये जो था वेक्टर था हमारे पास, बट उसके बाद क्या किया, इसी वेक्टर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, और अब नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारे पास आ गया कैपिटल एक्स कोमा वाई, कैपिटल वाई। आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालने हैं। क्या आप निकाल पाओगे? देखते हैं कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। तो आपके पास जो जो चीजें हैं वो इस टाइप से, ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा है। ठीक, ये कैपिटल यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स। यहां तक की दूरी कैपिटल वाई। मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। ये दूरी आपकी जो है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट कर रही है, और पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट करती है मेरी ये दूरी। ये स्मॉल एक्स हो जाएगा, और यहां तक ये क्या है, स्मॉल वाई। अब देखो, आप इसका कन्वर्जन चाहिए आपको, तो कैसे करते हैं? कन्वर्जन के लिए हमें कैपिटल एक्स चाहिए कैपिटल वाई चाहिए। सो अगर आपको स्मॉल एक्स चाहिए यहां तक, स्मॉल एक्स की ये वैल्यू, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमें चाहिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फॉर्मेट में, तो कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं इसको ओ कहूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी बोल दो, और कौन सा है चाहिए, ये ई बोल दो, ये एफ बोल दो। सभी पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब मुझे वैल्यू चाहिए भाई ओ ई की। ओ ई की वैल्यू है वो है हमारी स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, बट ओ ई निकालोगे कैसे डायरेक्टली? या फिर कैपिटल एक्स में निकालना चाहूं, एक ही बात है, किसी भी तरीके से कर लो। ओ इज ओ ए माइनस ई ए, इसी तरीके से आएगा ना। और आप मैट्रिक्स ले लेके निकालना, कैपिटल वाई जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल वाई इज ओ डी। और ओ डी को आप कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल वाई बड़े वाला है तो दिस इज ओ एफ प्लस डी एफ, राइट। सो अगर आप ये वैल्यूज निकालते हो तो मुझे ओ ए ई ए, ओ ए, ये वैल्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए, ये तो है ही हमारे पास स्मॉल एक्स ना। तो ये बन जाती है एक्स माइनस ई ए। ई ए कहाँ है, दिस इज ई, दिस इज ए। सो ई ए क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा? ई ए के लिए हमें चाहिए होंगी ट्रायंगल्स, और उन ट्रायंगल्स का यूज करके आप पुरानी वीडियो देखना, और आपको ये वैल्यूज सारी की सारी मिल जाएंगी। यहां से एक्स जो आता है वो आता है एक्स कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। एग्जाम में ये 15 मार्कर था तो आपको ये रोटेशन करके दिखानी थी। और कैपिटल वाई जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा।
ये आपकी क्या आती है, रोटेशंस आ जाती है। सो यहां से हमें क्या निकालनी है, लीनियर मैप ही निकालना था। सो देयरफॉर द लीनियर मैप इज इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। ये कैसे है, टी ऑफ एक्स वाई वुड बी एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये आ गया हमारा लीनियर मैप। अब इसी लीनियर मैप के साथ इन्होंने क्या कहा, ऑल्सो प्रूव दैट फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू टी हैज नो आइगन वैल्यूज। देखते हैं। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, व्हाट वुड बी टी, टी ऑफ एक्स कोमा वाई। कोस पाई बाय टू 0 होता है और साइन पाई बाय टू 1 होता है, तो दिस वुड बी 0 माइनस 1। मैट्रिक्स ही चाहिए ना हमें, तो यहां से ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई और नीचे से एक्स। तो अगर आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना हो तो ये पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते थे। पहले वाले को आप क्या लिख सकते हो, 0x माइनस वाई, एक्स प्लस 0y। और यहां से मैट्रिक्स फॉर्मेट में 0 माइनस 1 1 0 एक्स वन होता है। अब अगर आइगन वैल्यूज निकालनी है तो लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू। कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू, मैट्रिक्स को, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करके। देखते हैं क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, सो माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और दिस वुड बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से लैम्डा की वैल्यूज क्या आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, नॉट 1, प्लस माइनस आयोटा बन रहा है क्योंकि उधर जाके माइनस 1 होगा, और दिस इज प्लस माइनस आयोटा। दिखाना क्या था, प्रूव दैट फॉर थीटा दिस हैज नो आइगन वैल्यू इन आर। सो दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है, एंड दैट इज व्हाई टी हैज नो आइगन वैल्यू इन आर, नो आइगन वैल्यू इन आर फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। क्लियर। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिए ज्योमेट्री वाली वीडियो रेफर करना, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं। चल नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2010 में पूछा गया था वो इस टाइप से है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस वी over reals into V such that t minus 2 square is equal to identity. Show that t is invertible. देखो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको इसको 20 मार्क्स गेन करने के लिए पूरी डेफिनेशंस के साथ लिखना होगा। सो लिखोगे कैसे, let t be a linear transformation from a vector space V. So let t V to V a linear transformation such that given क्या है, t minus t square is equal to identity. Show that t is invertible. So show करना है कि t is invertible, तो उसके लिए क्या करोगे, let t inverse is inverse of t, then there exists a linear transformation t inverse v to v such that t inverse कैसा होगा, होगा तो v to v ही, such that t of t inverse is equal to identity आना चाहिए and t इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमें कोई t इनवर्स ऐसी मैट्रिक्स चाहिए
कि टी के साथ उसको मल्टीप्लाई करें या फिर उसका कंपोजिशन ले, क्योंकि फंक्शंस का कंपोजिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ इसके, तो जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। टी, कैन आई टेक टी कॉमन फ्रॉम दिस वन? सो ये होगा आई माइनस टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो क्या हुआ, गिवन चीज से हमें ये तो पता चल गया कि टी को अगर मैं आई माइनस टी एक फंक्शन है उसके साथ कंपोजिशन मैपिंग लेता हूं या लेती हूं तो आइडेंटिटी आता है। तो ये तो आइडिया है कि ये इसका इनवर्स है, बट दिखाना भी तो पड़ेगा। सो अब हम दिखाएंगे, वी विल क्लेम, वी विल क्लेम दैट आई माइनस टी इज इनवर्स ऑफ टी। और क्लेम करने का मतलब क्या है, आपको इसको इसका लेफ्ट इनवर्स भी दिखाना होगा, राइट इनवर्स भी दिखाना होगा। सो राइट दैट, टू शो लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स दिखाने के लिए क्या करोगे, टी को लेफ्ट हैंड साइड से आई माइनस टी से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आना चाहिए। सिमिलरली क्या दिखाना है, टू शो राइट हैंड, टू शो राइट इनवर्स। तो राइट इनवर्स भी दिखाना होगा, पहले लेफ्ट दिखा लें उसके बाद राइट दिखा देंगे। तो लेफ्ट के लिए टी लिखा और टी के लेफ्ट में हमें क्या लिखना है, आई माइनस टी। देखो ये क्या बनेगा, सो आई माइनस टी इंटू टी क्या बन जाएगा, टी माइनस टी स्क्वायर। जो गिवन है उसी का यूज होगा, और टी माइनस टी स्क्वायर तो क्या है, आइडेंटिटी ही दे रखा है ना। सो देयरफॉर आई माइनस टी इज लेफ्ट इनवर्स। सिमिलरली राइट इनवर्स दिखाने के लिए टी इंटू आई माइनस टी करो, एंड दिस वुड बी अगेन क्या होगा, टी माइनस टी स्क्वायर। सो वो भी क्या है, गिवन है, आइडेंटिटी है। सो टी का आई माइनस टी इज बोथ लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स ऑफ टी। अगर सेम ही फंक्शन लेफ्ट इनवर्स भी बन रहा है, राइट इनवर्स बन रहा है, तो दैट मीन्स आई माइनस टी इज इनवर्स ऑफ टी। और अगर आपने इनवर्स निकाल दिया दैट मीन्स टी इज इनवर्टिबल। क्वेश्चन में डिफिकल्टी इस बात से नहीं थी कि आपको इनवर्स फाइंड आउट करने में मुश्किल होगी, इनवर्स फाइंड आउट करने में मुश्किल नहीं होती है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स के लिए सभी डेफिनेशंस, सभी रीजंस जो जो आपने यूज किए हैं वो लिखने हैं। तो वो लिखने का तरीका इसको प्रेजेंटेबल बनाना होगा सो दैट ये प्रूफ लगे। सो दैट्स इट। इस तरीके से हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने पीयर ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आने वाली वीडियोस भी आप अच्छे तरीके से टाइम पे देख पाए। चलिए, थैंक यू।